चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अभी श्री श्री राधा गोविंद देव जी के झूलन यात्रा महोत्सव का समय चल रहा है। ऐसा इस समय में भगवान श्रीमती राधिका के साथ में झूला का लीला को करते हैं। कई भक्त कहते क्या यही 5 दिन ही करते हैं? कहते नहीं, राधा कुंड के अंदर श्रीमती राधिका और भगवान श्री श्याम सुंदर की यह लीला नित्य चलता है। ये नित्य लीला है। ये झूलन का लीला ऐसा नहीं है कि श्रावण के अंतर्गत ये सिर्फ 5 पवित्र रोपणी एकादशी से लेकर बलदेव पूर्णिमा तक ही है, ऐसी बात नहीं है। ये नित्य लीला है। ऐसा राधा कुंड के अंदर वो लोग जल क्रीड़ा करते हैं, नौका विहार करते हैं और उसके बाद झूलन लीला करते हैं। बहुत तरह की लीलाओं को वहाँ पर वो करते रहते हैं। हम लोगों का जो झूलन लीला है वो विधि मार्ग के अंतर्गत आता है। एक विधि शास्त्रों में जो पद्धति को निर्देश दिया, जिस विधि को बतलाया, इस क्रम से चलना, उसी विधि को हम लोग पालन करते हैं। यद्यपि ये श्री राधा कृष्ण युगल का झूलन लीला है, लेकिन विधि मार्ग में चलने के कारण हमारा ये साधन लक्ष्मी नारायण की सेवा की तरह ही माना जाता है। राधा कृष्ण की माधुर्यमयी सेवा के अंतर्गत हमारी इस साधना को गिना नहीं जाता। ऐसा मतलब एक ऐश्वर्यमयी सेवा, एक विधि के अनुसार जो सेवा है जो हम लोग करते हैं, ऐसा। लेकिन हमारे पूर्व आचार्यों ने हम लोगों को शिक्षा दिया कि आप लोग इस लीला को इतने दिन तक चिंतन करना। उसका कारण क्या है? अधिकार यद्यपि नहीं है, लेकिन चिंतन करते करते जब उस लीला को अनुभव करने का इच्छा, उस लीला को
सबसे प्रार्थना है कि मुझको देखें, इधर उधर ना देखें। ये बात ये बहुत गंभीर विषय है। राधा वल्लभ इधर देखो। इसलिए अधिकार ना होने पे भी हम लोग जब हम अपने गुरुवर्गों के अनुगत में इस लीला का चिंतन करते हैं, उनकी कृपा से एक न एक दिन हम इसके अधिकारी बन सकते हैं। परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी विशेष रूप से ये झूलन के ही विषय में अपनी दिव्य हरिकथा से हम लोगों को समझा रहे हैं कि देखो, राधा कुंड के अंदर शांत रस के भक्तों का भी प्रवेश नहीं है, ना दास्य रस के भक्तों का प्रवेश है, ना साख्य रस का भक्तों का प्रवेश है, ना वात्सल्य रस का भक्तों का प्रवेश है। वहाँ केवल मात्र श्रीमती राधिका एवं उनके अनुगत जितने भी मंजरी गण हैं, केवल उन्हीं का प्रवेश है। ऐसा आप चिंतन करके देखें, जो 5 रस जिनको बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उस रस के रसिकों के अंदर भी जो केवल कांतरस के रसिक भक्त है, वो भी श्री राधिका के अनुगत है। केवल उसी का राधा कुंड की लीलाओं में प्रवेश का अधिकार है। जो भक्त ही नहीं है, ना कनिष्ठ है, ना मध्यम है, ना उत्तम है, कोई है ही नहीं। जो आज इधर है तो कल उधर, हमारी श्रद्धा भी डामाडोल है, ऐसा है। और हम लोगों को उसका क्या अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हतोत्साहित होने का भी बात नहीं है। गुरुवर्गों के आश्रय में रहकर जो तिथियों में उन्होंने इसका पालन करने के लिए बतलाया, उतनी ही तिथियों के अंदर यद्यपि यह नित्य लीला है, हम उतने समय तक करें तो भी हमारे अंदर उस लीला में प्रवेश करने का इच्छा जागृत हो सकता है। कौन हमें इस लीला में प्रवेश का अधिकार देता है? कौन हमको अधिकार देता है? बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव जीव को गौर सुंदर के चरणों में ले जाके समर्पित करते हैं, और महाप्रभु राधा कृष्ण का उस प्रेम को जीव को देते हैं। ऐसा उस राधा कृष्ण की उन्नत उज्ज्वल प्रेम को जीव को प्रदान करते हैं सचिनंदन गौर हरि। गुरुदेव साधक को अपनी शिक्षा दीक्षा से उस स्थान तक ले जा करके महाप्रभु के चरणों में सौंप देते। ऐसा इसीलिए हमारी परंपरा के अंतर्गत गुरुओं का उस तरह का महत्व बतलाया। अगर गुरुदेव ही ना हो तो मुझे गौर सुंदर के पास जाने का व्यवस्था कौन देगा? और इसी झूलन तिथि के अंदर विशेष रूप से हमारे पूर्व आचार्य, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को यथावत जानकर इस जगत के आगे रखने वाला व्यक्तित्व, श्री रूप गोस्वामी पाद का तिथि भी आता है। रूप गोस्वामी कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री रूप मंजरी ख्यात यासीद वृंदावनपुरे, मतलब वृंदावन के अंदर, वृंदावन धाम में श्रीमती राधिका के अनुगत जनों में रहने वाले उनके सखियों में से एक प्रियतमा श्री रूप मंजरी ही
क्या बना? साक्षात रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट तमियात आविर्भूत हुए। ऐसा झूलन लीला के साथ, ये जो कांतरस की सर्वश्रेष्ठ लीलाओं के साथ हमें परिचय कराने के लिए भगवान की इच्छा से, श्रीमती राधिका की इच्छा से, श्री रूप मंजरी ही स्वयं रूप गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण हुए। चैतन्य महाप्रभु राधिका के भाव को, अंगकांति को लेकर जब गौर सुंदर के रूप में आए, उनका हृदय के भावों को इस जगत में विस्तार करने के लिए रूप मंजरी रूप गोस्वामी बन के इस जगत में आए। ऐसा क्योंकि महाप्रभु उसको आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में है कि वो अपनी शिक्षा से उस चीज को जगत के आगे वितरण नहीं कर रहे हैं। वो अपने भक्तों को प्रेरित करके क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी के विषय में? पारापार गभीर भक्ति रसामृत सिंधु। इतना गहरा है भक्ति का जो रस है, अमृत, उसका सिंधु, समुद्र। वो हल्की चीज नहीं है। कोई अगर भक्ति को हल्का ले ले वो उसका विडंबना होगा। परम सौभाग्य का उदय होने पर किसी व्यक्ति को इस मार्ग में आने का मौका मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अभिदेयी का शिक्षा देते हुए रूप गोस्वामी को ही उपलक्ष्य करके, रूप गोस्वामी को आगे रख, उनको योग्य जानकर श्री चैतन्य देव जब शिक्षा दे रहे थे, उसमें क्या बोलते? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। एक चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इस बात को। ऐसा ब्रह्मांड भटक के कोई भाग्यशाली जीव होता है जो कि गुरु कृपा से, कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज को प्राप्त करता है, भक्ति का बीज को प्राप्त करता है, मतलब हरिनाम दीक्षा आदि प्राप्त करता है। और वही भक्ति का जो अमृत है, उसका जो समुद्र है, वो क्या बोलते हैं? पारापार शून्य। इसका कोई इतना लंबा, इतना चौड़ा बोल करके कोई उसके बारे में बतला नहीं सकता, इतना गहरा बोल करके भी कोई बता नहीं सकता। भक्ति रसामृत सिंधु अथाह है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके रूप गोस्वामी को उसका एक बिंदु जो है उसका आस्वादन करा दिया। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि यही है जो मेरे मन के अभीष्ट को इस जगत के आगे संचारित कर सकता है, प्रचार कर सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में आता है, क्या बोल के आता है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। चैतन्य देव का मनोभीष्ट क्या है? उनके मन की अभिलाषा, उन्नत उज्जवल रस जो सर्वश्रेष्ठ है, वस्तु है, भगवत प्रेम। कैसा प्रेम? श्रीमती के, राधिका के अनघत में रहते हुए, श्री कृष्ण सेवा करते हुए प्राप्त होने वाले वो दिव्य प्रेम की बात हो रहा है। वहां स्वतंत्र प्रेम की बात नहीं है, अनघत में है। किसके? श्री जी के। ऐसा वही उन्नत उज्ज्वल रस है, सर्वश्रेष्ठ जो रस है।
राधा रानी के दासत्व की बात, श्री जी राधा रानी के दासत्व करते हुए श्याम सुंदर की सेवा करने की बात, प्रेममयी सेवा, वही महाप्रभु स्वयं आस्वादन कर रहे हैं और महाप्रभु वही रस को जगत को देना चाहते। इसीलिए बताया, अनार्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णो कलो उन्नतोज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीप सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा सचिनंदन। हृदय के कंदराओं में वो स्वर्णमयी जो रूप वाले सोने के अंग कांति वाले श्री चैतन्य देव का मेरा हृदय में प्रादुर्भाव हो। कौन है? बोलते अनार्पित चिरिम चिरात करुणायावतीर्णो कलो, अपनी परम कृपा से, परम करुणा से जिस उज्ज्वल प्रेम को समर्पयतु, वो बोलते अपनी जो उन्नत उज्ज्वल रस को जो कभी किसी को किसी समय में नहीं दिया, वही प्रेम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने के रूप धारण करके स्वयं श्याम सुंदर ने इस जगत को दे दिया। ऐसा उसी प्रेम को बोलते हैं इस संपूर्ण जगत को वितरण करने का जो इच्छा, वही उनका मन की अभीष्ट है। सभी उस प्रेम के अधिकारी बने। महाप्रभु चाहते हैं हम सब इस तरह के प्रेम का अधिकारी बने। ऐसा, और उसको पूरा कौन किया? बोलते रूप गोस्वामी स्थापितम येन भूतले, इस भूधरा के अंदर महाप्रभु की हृदय की उस दिव्य बात को उन्होंने स्थापना किया। कैसे स्थापना की? महाप्रभु का कृपा से स्थापना की। इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, ये सारे तत्वों को क्या किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने? वो बोलते भागवत सिद्धांत के साथ में ये तमाम तत्वों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाया। कब सिखाया? योग्य जानकर, ऐसे नहीं सिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के साक्षात्कार करने के लिए रूप गोस्वामी जब प्रथम बार आते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर के कहते कि हम तो जगाए मधाए से भी ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि हम तो मलेच्छ के साथ, यवन के साथ में रहते, यवन का सेवा करते, और वो ब्राह्मण विरोधी है, गो विरोधी है, गोमाता का विरोधी है, उसके साथ में हम लोग रहते हैं, हम कहाँ ठीक है बोल के उनको प्रणाम कर रहे हैं महाप्रभु को। और उसके बाद महाप्रभु ने जब कृपा किया, उनके हृदय के अंदर संसार त्यागने का इच्छा हुआ। जब त्याग के रूप गोस्वामी पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने प्रयाग में आते हैं, वो उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषेण। ये श्लोक रूप गोस्वामी का है। चैतन्य महाप्रभु को कोई प्रणाम करता है और बोलता है नमो नारायण, तो चैतन्य महाप्रभु कान बंद कर लेते थे, बोलते थे कि देखो मनुष्य को तुम नारायण संबोधन नहीं करना। लेकिन वही रूप गोस्वामी दूसरी मुलाकात में जब चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, आकर उनसे कह रहे हैं प्रणाम करके नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप कृष्ण के 64 गुण विशेष है, उसमें से 4 और विशेष है। समर्थ,
कृतज्ञ भक्तवत्सल वदान्य। कृष्ण वदान्य है। वही गौर सुंदर को प्रणाम करते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं कि नाथ आप तो महावदान्य हैं, क्योंकि जो कृष्ण होकर के आप दे नहीं सकते, दे नहीं पाए, वो आपने कृपा करके इस जगत को गौर रूप में आकर के दे दिया। गौर रूप में आके दे दिया आपने, इसीलिए आप महावदान्य हैं। क्या दिया? महावदान्यता का पीछे कारण क्या है? बोलते कृष्ण प्रेम प्रदायते, श्री कृष्ण प्रेम को प्रदान किया आपने। और विशेष बात क्या है? कृष्णाय, आप स्वयं कृष्ण है, नारायण भी नहीं। आप सीधा बोल रहे कि आप तो कृष्ण हैं। और नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण चैतन्य नाम से आप आविर्भूत हुए। महाप्रभु ने कान नहीं बंद किया, बहुत प्यार किया है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जानते हैं कौन है ये, तो रूप मंजरी है। कृष्ण को रूप मंजरी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? रूप मंजरी। लेकिन हाँ, गौर लीला में रूप गोस्वामी वो जानते हैं ये तत्ववेत्ता है, ये मुझे या मैं जैसा हूं ऐसा मुझको जानता है। समय आ गया, इसलिए महाप्रभु ने स्वयं उनको सिखाकर इस संसार में भेजा। इसीलिए बोलते हैं उनको कहा लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, सदग्रंथों का प्रकाशन करना, ये सारी उपदेश उन्होंने दिया। वही रूप गोस्वामी का अगर हम अनुगत कर सकते हैं, रूप गोस्वामी बड़े अद्भुत तरीका से महाप्रभु के उस उन्नत उज्ज्वल रस तक साधक कैसे जा सकता है, उसका क्रम बड़े सुंदर तरीका से वर्णन किया। भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि तक एक एक वस्तु उन्होंने एक एक क्रम से वर्णन किया। इसलिए उनका नाम रूप गोस्वामी है। ऐसा उनका वर्णन करते हुए, उनकी महिमा को वर्णन करते हुए शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर प्रणाम करके कहते हैं, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे, निजानुरूपे प्रभुरैक रूपे, तथानुरूपे स्वविलास रूपे। कौन सी जगह पर जाकर कौन सी ऐसी शब्द है मैं प्रयोग करूं जिससे कि मुझे लगे कि मैंने श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम ठीक से कर पाया। इसलिए वो बोल रहे प्रिय स्वरूप, आप श्री चैतन्य देव के प्रिय स्वरूप है। दैत स्वरूप नहीं, अत्यंत प्रियतम स्वरूप है। उनके जैसा रूप है, उनके अनुरूप रूप है, ऐसा बोल रहे। उनका लीला का रूप है। इतना कुछ वो वहां पर बोल रहे हैं। लास्ट में कहते हैं, मैं जो है रूप गोस्वामी को प्रणाम करने का भी मेरा सामर्थ्य नहीं है। ऐसा क्यों? रूप गोस्वामी का अवदान ही ऐसा है, उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा है। साधना भक्ति से लेकर प्रेम भक्ति तक सब कुछ रूप गोस्वामी ने बड़े सुंदर तरीका से इस जगत के आगे रखा। साधन भक्ति की पराकाष्ठा चरमावधि प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति के धन से जो धनी होता है, जो वो विधि मार्ग से आगे चलकर राग मार्ग में प्रवेश करता है। कोई सीधा राग मार्ग में जा नहीं सकता। खास करके इस संसार में पतित जीव अगर वो विधि मार्गों को, साधन भक्ति को नेग्लेक्ट करते हुए, अवहेलना करते हुए
केवल रसतत्व विचार को लेकर रसिक होने का चेष्टा करता है तो निश्चित रूप से उसका कभी भी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति भ्रमर गीत, गोपी गीत, ये गीत, वेणु गीत, ना जाने दुनिया भर के गीत, राधा रस सुधा निधि, आनंद वृंदावन चंपू, उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वो लोग अपनी सर्वनाश को आमंत्रण करते हैं। क्योंकि शुरुआत जो होता है साधन भक्ति से होता है। और ये शिक्षा श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर रूप से इस जगत के आगे रखा। इसलिए रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वास्तविकता में भक्ति क्या है? भक्ति लोग करते थे, लेकिन भक्ति की परिभाषा क्या है ये रूप गोस्वामी ने बताया। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्रेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये भक्ति है। उसके आगे अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानशीलनम भक्तिरुत्तम। जब व्यक्ति इस उत्तम भक्ति की साधना करते हुए आगे चलता है, ये श्लोकों के ऊपर हमने पूर्व में काफी चर्चा किया। इसके आगे जब आदमी बढ़ता है, किस प्रकार से साधना के अंदर कौन कौन से स्तर आते हैं, वो भी रूप गोस्वामी ने बताया। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात श्री कृष्णाकर्षणी। ऐसा भक्ति करते 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 हमारे जीवन में ये स्टेजेस आना चाहिए। जब श्री कृष्ण आकर्षणी गुण हमारे अंदर आता है, तब हम लोग राग मार्ग में प्रवेश पाने के उपयुक्त होते, या यूं कहें राग मार्ग में प्रवेश मिला है, तभी श्री कृष्ण को आकर्षित करने का गुण आता है। राग मार्ग के बाद रस की बात आता है। ऐसा राग मार्ग मतलब प्रीतिमयी सेवा, प्रेममयी सेवा। अब उस प्रेम सेवा के कौन से रस का है वो आगे आगे की बात है। ऐसा और ये झूलन लीला कौन सा है? उस साधन भक्ति के आगे बढ़ते बढ़ते भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, फिर उसके बाद रसमयी भक्ति, और उनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ रस है गोपी के अनुगत का, कांत भाव का जो रस है, उस रस के रसिक जो भक्त होते हैं उन्हीं के लिए उसमें वहां पर अधिकार होता है। ऐसा जो अभी चल रहा है झूलन का, वो अधिकार हमको कौन देंगे? रूप गोस्वामी देंगे, क्योंकि महाप्रभु ने उनको वो अधिकार दिया। वृंदावन केली रसकेली वार्ता कालेन लुप्त निज शक्ति युक्त संचार रूपो यतनोत्पुनस्स प्रभुर विभो प्राग एव लोक सृष्ट। ऐसे बता रहे इस वृंदावन की दिव्य लीला को जगत में देने का जो अधिकार वो श्री चैतन्य देव ने रूप गोस्वामी को दिया। इसलिए जो रस की बात है वो हमें रूप गोस्वामी देंगे। ऐसा वृंदावन की उस रस वार्ता, वार्ता मतलब सिर्फ एक वार्ता मतलब सिर्फ ये नहीं है, लिटरेचर की बात नहीं हो रहा। उपलब्धि, अटेनमेंट, वहाँ वर्ड और रियलाइजेशन में कोई अंतर नहीं होता। वहाँ अनुभूति ही शब्द रूप में प्रकट होता है। रूप गोस्वामी ऐसा नहीं है कि महाप्रभु ने कहा तो बैठ करके सोच के कुछ कंपोज किया, है ना। रूप गोस्वामी क्या करते हैं?
महाप्रभु के द्वारा प्राप्त कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व और भागवत सिद्धांतों के ऊपर जब साधन करने लगे, महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु के द्वारा संचारित शक्ति के प्रभाव से उनके हृदय में जो शब्द, जो भाव प्रकट हुए हैं, उन्हीं को उन्होंने शब्द रूप देकर इस संसार में हमारे आगे रख दिया। इसलिए वहाँ शब्द और अनुभूति में अंतर नहीं होता। हम लोगों के जीवन में शब्द भी अलग है, अनुभूति भी अलग है, सब अलग है। तो इसीलिए बोलते वृंदावन की उस रसमयी वार्ता, उस रसमयी अनुभूति कालेन लुप्त, काल के क्रम से जब लुप्त हो गया, जब लोग लायक नहीं होते हैं, तो सिद्धांत कभी आगे बढ़ता नहीं, लीला कभी आगे बढ़ता नहीं। भगवान वहीं पे उसको ब्लॉक कर देते। काल क्रम से अयोग्य व्यक्ति जो कि सहजिया बनकर इस व्रज प्रेम का मजाक उड़ाने लगे, तब ये भगवान की इच्छा से ही लुप्त हो गया था, बंद हो गया था। चैतन्य महाप्रभु ने आकर अपनी कृपा से रूप गोस्वामी के अंदर उसको संचार किया। उस रस को जो महाप्रभु स्वयं आस्वादन कर रहे, वो रूप गोस्वामी संचार किया। कैसे संचार किया? बोलते भगवान ने पूर्व में, सृष्टि के पूर्व में ब्रह्मा के अंदर जैसे भगवान ने अपनी कृपा संचार किया, उसी प्रकार से चैतन्य देव ने भी रूप गोस्वामी के अंदर अपने कृपा को संचार किया। भगवान की कृपा से ब्रह्मा ने सृष्टि किया, चैतन्य देव की कृपा से रूप गोस्वामी ने जगत को प्रेम में डुबा दिया। ऐसा इतनी बड़ी बात है। इसीलिए हमारे आचार्य जो कहते हैं, क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, आददान स्त्रीणम दंतेर इदम याचे पुनः पुनः। दांतों में घास का तिनका लेकर रूप गोस्वामी के चरणों में गिर के बार बार एक ही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते? रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूली मेरे मस्तक के ऊपर जन्म जन्मों के लिए रहे। ऐसा श्री रूप पदाम्भोज धूली श्याम जन्म जन्म, ऐसा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु लोकनाथ मोरे संगे लोइया जावे, श्री रूपेर पाद पद्मे मोर समर्पित। कब ऐसा समय आएगा जब लोकनाथ गोस्वामी वो मुझे ले जा करके श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप मंजरी के पाद पद्म में समर्पित करेंगे। ऐसे प्रार्थना कर। श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद, से ही मोर भजन पूजन। किस लिए? क्योंकि रूप गोस्वामी का कृपा हो, श्री रूप मंजरी का कृपा हो, ये सारी चीजें अपने आप जीवन में प्रकाशित हो जाते हैं। रूप गोस्वामी स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखैव जीवादो स्वयमेव स्फुरित। अतः श्री कृष्ण नामादि, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, ये 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा कभी भी अनुभूति के लिए वस्तु नहीं है। ऐसा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है।
ये एकादश इंद्रियों से मैं इसको समझ लूंगा, वो संभव नहीं है। फिर क्या है, कोई उम्मीद नहीं है। बोलते सेवन मुखैव जीवा दो, जीवा से शुरू करके, मतलब भगवान के नाम करने से शुरू करके जितने भी तमाम कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को व्यक्ति सेवा में लगाने का कोशिश करता है, स्वयमेव स्फुरत्, अपने आप अंदर से प्रकाशित होगा। इसलिए झूलन के बारे में बोलते हुए परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी एक बात बतलाते हैं और बोलते सबसे पहले नाम करना। गुरुजी ने इस बात को झूलन की कथा में कहा है। गुरुजी बोलते हैं हरिनाम करना। हरिनाम करते 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 समय आएगा जब तुम्हारे जीवन में नाम प्रभु जो है, पहले वो कृपा करे तो नाम प्रभु का जो अपना रूप है वो हृदय में प्रकाशित होगा। फिर उसके बाद गुरुजी बोल रहे हैं नाम प्रभु का गुण भी तुम्हारे आगे प्रकाशित होंगे। नाम प्रभु का जो लीला, नाम प्रभु का नाम, नाम प्रभु का नाम का रूप, मतलब ऐसा नाम अलग है, उसके बाद नाम का रूप है वो अलग है। ऐसा मतलब यद्यपि कोई चीज भगवान में अलग नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब है ये सारी चीजें क्रम से हमारे जीवन में प्रकाशित होते हैं। पहले नाम, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जब हम लोग महामंत्र कर रहे होते हैं, एक समय ऐसा आएगा जीवन में नाम करते करते गला अवरुद्ध हो जाएगा, गला अटक जाएगा, नाम नहीं निकल पाएगा। ऐसा जैसे जगन्नाथ का नाम लेते श्री चैतन्य महाप्रभु का गला अवरुद्ध हो जाता था कि जगन्नाथ ही नहीं बोल पाते थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जा 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 गा गा, इस तरीका से बोलते हैं, कांपती हुई आवाज के अंदर नाम ही उच्चारण कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम का अमृत इस प्रकार से पान कर रहे हैं कि वो नाम के अक्षर में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, सिर्फ नाम नहीं है, वो ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है। ऐसे ही जब हम हरे कृष्ण बोलेंगे, परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी 2011 में जब देहरादून में हरिनाम प्रदान कर रहे थे, उस समय गुरु महाराज जी के मुख से महामंत्र निकल नहीं पाया था, क्योंकि नाम उच्चारण करते करते वो नाम रस में डूबकर गला अवरुद्ध होने लगा। गुरुदेव के मुख से भगवान का नाम बाहर नहीं आ पा रहा। ये होता है नाम की अनुभूति। फिर उसके बाद नाम का जो अपना रूप होता है, मतलब हाथ पांव सिर पैर मुकुट सब रहता है, वो नाम प्रभु का जो रूप है वो भी अनुभूति में आता है। फिर उसके बाद उनके गुण, फिर उसके बाद उनका लीला। गुरुजी बोलते हैं ये सारे पहले जीवन में आएंगे, उसके बाद जाकर भगवान का स्वरूप का दर्शन अनुभूति आएगा। और लीला, इस तरह की जो लीला है, जो रसकेली जो लीलाएं हैं, जो रसमयी लीलाएं हैं भगवान का, वो सारी लीलाएं स्वरूप की तत्व है। इसलिए हरिनाम अच्छे से करना होगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने फिर कृपा करके नाम में हमारा रुचि हो, इसलिए नामाष्टक की रचना करके दिया कि नाम का महिमा देखो। जय नाम अधेय मुनिवृंद गेय हे जनरंजनाय परमाक्षराकृते त्वं नादरादपि मनागुदीरितं निखिलो प्रताप पटलिं विलुम्पस्। हरिदास ठाकुर इतना हरिनाम करते हैं, 3 लाख हरिनाम करते हैं,
और वही हरिदास ठाकुर को जब रूप गोस्वामी के उधर लेकर के आए चैतन्य महाप्रभु, और हरिदास ठाकुर को बोलते नाम की महिमा, रूप गोस्वामी को बोलते नाम की महिमा सुनाओ कुछ। स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी बैठे, हरिदास ठाकुर बैठे, चैतन्य महाप्रभु बैठे, सब बैठे, बोले नाम के बारे में बोलो कुछ। तब रूप गोस्वामी ने वहां पर इस बात को बोला था, तुंडे तांडविनीम रतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कड़म्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृह चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियानि कृतम। मैं क्या और आपको क्या बता सकता हूँ, ना जान जनित मैं तो इससे आगे क्या और बताऊं। कृष्णेति वर्णद्वयी, ये कृष्ण नाम के 2 अक्षर के अंदर कितना अमृत भरा हुआ है, मैं आपको कैसे बताऊं कि उसका परिणाम क्या है। वो बोलते तुंडे तांडविनीम रतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये। कृष्ण का दिव्य नाम जब जीव के आगे नाचने लगता है, तांडविनीम रतिम बोलते जब नाचता है, वो बोलते तुंडावली लब्धये, बोलते 1 नहीं 2 नहीं, असंख्य जीवा हो, जिससे कि मैं असंख्य जीवा से कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए उस रस को निरंतर पान कर सकूं। हरिदास ठाकुर ऐसे देख रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते कर्ण क्रोड कड़म्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृह। जब वही जीभ से निकलकर मेरे कान में प्रवेश करता है, फिर ऐसा लगता है कि क्या हो गया। कृष्ण का नाम का रस को पीने के लिए मुझे सिर्फ 2 कान, कर्णार्बुदेभ्य स्पृह, 1 नहीं 2 नहीं, अर्बुद कान चाहिए। लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब खरब आगे, बोलते इतने कान चाहिए कृष्ण नाम को, अमृत को पीने के। चेत प्रांगण संगिनी विजेते सर्वेंद्रिया नाम कृतिम। वही कान से प्रवेश करके कृष्ण नाम जब हृदय में प्रवेश करता है, वो बोलते तमाम इंद्रियों को सब कुछ सर्वस्व स्तब्ध कर देता है। ऐसी स्तब्ध अवस्था मतलब समाधि की चरम अवस्था को पहुंचा देता है। बोलते अगर मैं बताने का प्रयास करूं कृष्ण नाम के 2 अक्षर में इतनी अमृत है, वो मैं बता ही नहीं सकता, मैं समर्थ नहीं हूं। जब ये बात बोला, हरिदास ठाकुर आनंद से नृत्य करने लगे। बोलते हरिनाम की महिमा तो कई बार सुना, लेकिन इस तरह से तो नहीं सुना। तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आशीर्वाद, सबको कहा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आशीर्वाद देना, सबने आशीर्वाद किया। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को, उनके पार्षदों के आशीर्वाद से रूप गोस्वामी ने जगत को दे दिया। ऐसा इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी की सेवा में आने के बाद उनका कृपा लेके इस बात को बोल रहे, दान के लिए कौमुदी के अंदर कि आददान स्त्रिणम दंतैरिदम याचे पुनः पुनः करके, मैं तो रूप गोस्वामी के चरणों का धूली को ही मैं अपने सिर में धारण करना चाहता हूँ। वही रघुनाथ दास गोस्वामी भक्ति के मार्ग में साधक कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके लिए किसका आश्रय लेना है, ये भी बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। प्रतिष्ठाशा धृष्टा शोभज रमणी वे हृदय नटेत। और बोलते कि प्रतिष्ठा की आशा जो सबसे ज्यादा खराब है, आदमी कुछ भी छोड़ सकता है, इसको नहीं छोड़ सकता। वो स्वपच रमणी है, चंडाल की पत्नी है, असत चरित्रा है, वो मेरे हृदय में नृत्य कर रही है। जब मेरे हृदय में इतना गंदगी भरा हुआ है तो भगवत प्रेम वहाँ पर विराजमान होने के लिए जगह कहाँ है, तो मैं क्या करूं। वो बोलते चिंता मत करो, सदातम सेवस्य प्रबुदयित सामंतमतलम। एक उपाय है, रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, तुम क्या करना है, प्रबुदयित सामंतमतलम, अतुलनीय पराक्रमी श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन के जो चीफ, उनके आश्रय में चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु के सेना के जो सामंत है,
प्रधान सेनापति, बोलते उनके सेवा में चले जाओ। कौन है वो? बोलते रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और कोई नहीं। बोलते उनका कृपा जब होगा वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके, कैसे प्रवेश करेंगे? महाप्रभु के मनोभीष्ट को अस्त्र बनाकर तुम्हारे हृदय में आकर उस अभीष्ट को वहां स्थापित करके ये सारी गंदगी को साफ कर देंगे, या यूं कहे गंदगी को साफ करेंगे, वहां पर उस भक्ति सिद्धांतों को ला करके स्थापना कर देंगे, जिससे कि हम लोग श्रीमती राधिका के अनगत जो मंजरियां हैं उनके अनगत में दासत्व प्राप्त करके इस लीला के अंदर अपने आप को प्रवेश पा सकते हैं। ऐसा स्वयं रूप गोस्वामी पाद भी इस बात को उद्घोषित कर रहे हैं अपने लेखनी के आगे। क्या बोलते हैं? ये नहीं है कि मैं कोई भी वस्तु स्वतंत्र भाव से कर रहा हूं। रूप गोस्वामी का भजन स्वेच्छाचारी भजन नहीं है, महाप्रभु के हृदय के अनुरूप भजन है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं हृदयस्य प्रेरणाय प्रवर्तितो अहम वराक रूपोपि तस्य हरिपाद पंकजम नमः चैतन्य देवम। ऐसे बोल रहे, हृदयस्य प्रेरणाय प्रवर्तितो अहम वराक रूपोपि। यद्यपि मेरे जैसे जो किसी काम का आदमी नहीं है, एकदम मूड तरह का व्यक्ति है, लेकिन हृदयस्य प्रेरणाय, मेरे हृदय में चैतन्य देव स्वयं प्रेरणा देकर मेरे से ये सारी सेवा कार्य को करवा रहे। ऐसा सारे सेवा कार्य को करवा रहे हैं। रूप गोस्वामी इस बात को वहां पर अपना मंगलाचरण के अंदर इस बात को बोल रहे। ऐसे जो भगवत पाद पद्म है जो कि श्री चैतन्य देव के रूप में है, उन्हीं का मेरा एकमात्र सहारा है। तो जो हो, रूप गोस्वामी का कृपा होने पर, रूप मंजरी का कृपा होने पर हमें साधना किस प्रकार से करना है समझ में आएगा। साधना के अंदर जो विधि मार्ग का साधन कौन सा है, जिसको साधन भक्ति कहते हैं, और साधन भक्ति की उपलब्धियां क्या हैं? क्लेशाग्नि शुभदा। मतलब है कि साधन भक्ति जब साधक करता है तो उसके जीवन के जितने भी क्लेश है वो शांत हो जाते हैं। क्लेश क्या है? त्रिताप ही तो क्लेश है, बोलते सब खत्म हो जाता है। शुभदा, सब कुछ मंगलमयी दिखना शुरू होता है। उसके बाद बोलते भाव भक्ति, बड़े सुंदर इसकी व्याख्याएं वहां पर दी गई है। लेकिन भाव भक्ति के मार्ग में आने पर क्या होता है? बोलते मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष जो है वो लघु दिखाई देता है। और सुदुर्लभा, क्या सुदुर्लभा? श्रेय साधन सहस्रेषु कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। हजारों मंगल साधनाओं के बीच में कृष्ण भक्ति इतना सुलभ नहीं है जो बहुत भाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है। और प्रेम भक्ति के मार्ग में आने पर, प्रेम भक्ति का गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा, भगवान के चरणों में प्रेम जिसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वो जिस अवस्था में, उस अवस्था में आनंद में विभोर हो जाता है। मुझे भगवान में प्रेम भी है, दुनिया का क्लेश भी सताते हैं और उसके बाद मैं परेशान भी रहता हूँ, लेकिन मुझे भगवान में प्रेम भी है, ये मूर्खता है। दुनिया आजकल ऐसी सोचती है, उनको प्रेम बहुत आसान है, साधन कठिन है, माला करने में मौत आ जाता है, लेकिन भगवान से प्रेम करना उनके लिए आसान हो जाता है। जबकि तुम हरिनाम ही नहीं करोगे, सेवा ही नहीं करोगे, हरिकथा श्रवण नहीं करोगे, भक्तों का संग ही नहीं करोगे, प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम पराकाष्ठा की अवस्था, साधना की पराकाष्ठा प्रेम है। प्रेम आने से पहले ये सारी चीजें जीवन के अंदर दिखलाई देते हैं।
श्री रूप गोस्वामी ने ही भाव के क्या क्या अवस्थाएं होते हैं बड़ी सुंदर वर्णन किया, भक्त की अवस्थाओं का वर्णन किया। वो सारी चीजों को हम भक्ति रसामृत सिंधु को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रूप गोस्वामी का उपदेशामृत, नामाष्टक, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सारी ग्रंथों को पढ़ने के बाद साधना क्या है, भक्ति क्या है, वो समझ में आएगा। उसके बाद आगे चलते चलते विदग्ध माधव, ललित माधव, और उसके बाद आगे जाकर के जो लास्ट में उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथ आते हैं। और ये झूलन उसी के अंतर्गत एक लीला है। हरिनाम करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव इस बात को हमेशा बतलाते हैं कि जितने भी हमारे पूर्व आचार्य हैं वो लोगों का हम संग कैसे करेंगे, बोलते उनके अनगत जनों के अनगत में रहकर, रूप मंजरी के अनगत में जितने भी हमारी परंपरा के आचार्य रहे हैं, रूपानुग आचार्य, उनके अनगत में रहकर हम लोग रूप गोस्वामी के शरण में जाएंगे। रूप गोस्वामी की शिक्षा को, श्री चैतन्य देव की मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी लेकर के आए। वही रूप गोस्वामी के अनगत में रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और जितने भी हमारे पूर्व आचार्य रहे हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर आदि, उनके अनगत में आते हुए हम लोग रूप गोस्वामी के शरण में जाएंगे, उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे और भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। और एक दिन इस अत्यंत मनोरम पवित्र रसमयी लीला के हिस्सा भी जरूर बन पाएंगे। ऐसा नहीं है तो प्राकृत बुद्धि से हम लोग क्या करेंगे, राधा कृष्ण को झूले में बिठाकर उनको झुला देते हैं। जन्माष्टमी में गोपाल जी को बिठा के झुला देते हैं। झूले में राधा कृष्ण को झुलाना, जन्माष्टमी में कृष्ण को झुलाना हमारे लिए सब एक ही है। ऐसा उसमें हमारा अनुराग किससे है, हमारा साधन का प्रणाली क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखते हैं। ये सब हमको श्री रूप गोस्वामी ने दिया महाप्रभु की प्रेरणा से। इसीलिए रूप गोस्वामी का अनुगत करने से, रूपानुग धारा का अनुगत करने से, दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि महान भक्त हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं हुए, लेकिन रूप गोस्वामी का उनमें यही वैशिष्ट्य है। सर्वश्रेष्ठ रस की जो विचार है वो रूप गोस्वामी ने हमारे लिए बड़े सुंदर तरीका से प्रस्तुत किया और वहाँ तक पहुँचने का एक क्रम को भी बड़े सुंदर तरीका से हमारे आगे रखा। यही उनका विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, साधन के बिना साध्य वस्तु का प्राप्ति कभी किसी को भी नहीं हो सकता। वो साधन हमें रूप गोस्वामी ने बतलाया। अब देखो कितने लोग होते हैं ब्रह्म वाली अवस्था को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके प्रारब्ध क्लेश जो है खत्म नहीं होते, इसलिए वो संसार में है, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन प्रारब्धों को लेकर के उत्पीड़ित रहते हैं, अपने प्रारब्ध कर्मों के फल को लेकर। रूप गोस्वामी ने वहाँ पे भी उपाय दिया, क्या करने से तुम्हारे प्रारब्ध कर्म भी ध्वंस हो जाते हैं। नामाष्टक के माध्यम से क्या बोलते हैं, यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मे विरोध वेद। आप क्या चिंता करते हो, नाम अगर तुम्हारे जीवन के अंदर स्फुरित हो जाए, एक बार आंशिक रूप से स्फुरित हो जाए, उसी से समझ जाना तुम्हारे सारे प्रारब्ध भी ध्वंस हो जाते हैं। जिसके प्रारब्ध जगत के अंदर ध्वंस हो गया वही व्यक्ति मुक्त है। जो भागवत जी में बताया, जीवे स मुक्ति पदे सैव दाय भाग, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मुक्ति पद का अधिकारी कौन है। जब पद प्राप्त हो गया तो आपको मुक्ति से क्या लेना देना। पद क्या होता है, भगवत धाम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम।
ऐसे जो भगवान का धाम है वही पद है श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद है। जिसको धाम मिल गया है उसको मोक्ष से क्या लेना देना। मुक्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर यही है, जब तक धाम को तुम प्राप्त नहीं करोगे तब तक जो तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर हर प्रकार के प्रारब्ध से उसके द्वारा प्राप्त होने वाली उत्पीड़न से मुक्त रहोगे, मतलब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे। यहाँ भी सुखी रहोगे, यहाँ से छुटकारा पाकर भगवान के धाम में जाओगे, वहाँ भी सुखी रहोगे। ऐसा वो सुखी होने का जो तरीका है वो श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? अपैत्य नाम स्फुरणेन तत्ते, तुम हरिनाम अच्छे से करना। नाम प्रभु का स्फुरन जब हो जाएगा तुम्हारे जीवन के अंदर, वही सारा काम कर देगा, इस संसार से मुक्त कर देगा और भगवान में प्रीति उत्पन्न करा देगा, और उसके बाद भगवान के रसमयी सेवा भी प्रदान कर देगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।